टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो एक दो प्रकार की ग्रोथ होती है प्लांट में, एक तो प्राइमरी ग्रोथ है, एक है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट की लंबाई में ग्रोथ होती है। तो लंबाई में ग्रोथ होती है तो उसका कारण है एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है तने के शीर्ष पर और जड़ों में, दोनों स्थान पर रूट्स की लंबाई बढ़ती है और तने की बढ़ती है। तो तने में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो जड़ों में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है उसको कहता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके क्या होता है कि प्राथमिक शरीर का निर्माण होता है, प्राइमरी बॉडी का निर्माण होता है, अर्थात प्राथमिक संरचना का बनती है, अर्थात तने की लंबाई बढ़ती है। और जब तने की लंबाई पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात तने में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अर्थात उसके जो व्यास है, उसका आकार है, वो तने का आकार बढ़ता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा कि तने की लंबाई बढ़ेगी और सेकेंडरी ग्रोथ में तने के व्यास में, चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो वो वृद्धि किस प्रकार से होती है वही हम पढ़ेंगे। वही कारण है द्वितीयक वृद्धि का कारण है कि तने की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि का कारण है, सेकेंडरी ग्रोथ है उसकी। प्राइमरी में उसकी लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो दो प्रकार के मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम जिसके कारण से तने की लंबाई में वृद्धि होती है और जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभजोतक, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम को पहले कहा विभजोतक, अर्थात ऐसे उत्तक जो विभाजन करने में सक्षम होते हैं उन्हें विभजोतक कहा जाता है। ऐसे टिश्यू जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और जो विभाजन कर सकते हैं और नए उत्तकों का निर्माण कर सकते हैं उनको कहा जाता है मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम की संरचना है। एपिकल मेरिस्टेम इस प्रकार से, ये एपिकल मेरिस्टेम तो शीर्ष पर है, ये है एपिकल मेरिस्टेम जिसके कारण से तने की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो है जिसके कारण से तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है इसको बोलते हैं लेटरल, क्योंकि ये पास में पाया जाता है तने के। और इसमें जो विभाजन होते हैं वो विभाजन होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल परिणतिक विभाजन। अब परिणतिक विभाजन क्या है कि परिधि के समानांतर तल में, ये परिधि है, सपोज दैट ये तने की परिधि है, इसके समानांतर इस प्रकार से यदि विभाजन होते हैं तो इनको कहा जाता है परिणतिक विभाजन, जिसके कारण से तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है, धीरे धीरे इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और दूसरे विभाजन होते हैं जो कि पेरिक्लाइनल होते हैं लेटरल में। एक और विभाजन होते हैं एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल अपनतिक विभाजन। ये विभाजन जो होते हैं परिधि के समकोण पर, इस प्रकार से विभाजन होते हैं, ये परिधि के समानांतर होते हैं जो कि उसको फैलाने का काम करते हैं। तो ये एंटीक्लाइनल है और ये पेरिक्लाइनल। तो परिणतिक विभाजन कहाँ होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम में। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, तने की और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करने का। अब इनमें किस प्रकार से विभाजन होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तने में जो है वेस्कुलर बंडल्स, ये तना है, तने का सेक्शन कटिंग की जाए तो वेस्कुलर बंडल्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट होंगे, इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों एक ही त्रिज्या पर है। जाइलम और फ्लोएम, ये है फ्लोएम, बाहर की तरफ परिधि की तरफ फ्लोएम होगा, जाइलम केंद्र की ओर होता है और इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम पाई जाती है और ये कैम्बियम ही द्वितीयक वृद्धि का कारण है। इसके कारण ही, कैम्बियम के कारण ही प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इस कारण से इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल
जिनमें कि कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम उपस्थित है, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन का मतलब है खुले है, खुले मतलब द्वितीयक वृद्धि जिनमें होती है, द्वितीयक वृद्धि के लिए खुले हैं। तो ये जो ओपन वेस्कुलर बंडल्स है ये होते हैं सारे के सारे, इसके बाहर एक जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट होंगे, संयुक्त, संयुक्त का मतलब एक ही त्रिज्या पर होंगे। कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब है कि जो जाइलम है वो केंद्र की ओर होगा, फ्लोएम बाहर परिधि की ओर होगा, कैम्बियम उपस्थित होगी। तो यहाँ देखा जाए ये कैम्बियम है, इस प्रकार से देखें इसको। तो ये जो कैम्बियम है जो कि जो कि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर है, इसको कहा जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं, या इंट्रा, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर है तो इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है इसको। दो वेस्कुलर बंडल के मध्य में ये मेडुलर रेज होती है, यहाँ पर मेडुलर रेज पाई जाती है, और ये जो मेडुलर रेज होती है ये पेरेन्काइमेटस होती है, अर्थात ये मृदुतिक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। मृदुतिक कोशिकाओं की खास बात यह है कि लिविंग होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं और इनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो इनमें ये मेडुलर रेज है, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इसके कारण से एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है। जब इनमें विभाजन होता है तो ये जो मेडुलर रेज है एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण, कैम्बियम का निर्माण करती है, और इसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अंतरकूलीय एधा, अंतरा अर्थात दो वेस्कुलर बंडलों के बीच में, अंतर किस किस के में, एक वेस्कुलर बंडल ये, एक वेस्कुलर बंडल ये, दोनों के बीच में अंतर, तो अंतराफेसिकुलीय एधा, इंटरफेसिकुलर अंतर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम है उसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो अंतःकूलीय कैधा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि यहाँ पर इसका निर्माण होता है अंतःकूलीय कैधा का यहाँ पर, और ये सारी की सारी जो मेडुलर रेज है ये आपस में मिलकर, मेडुलर रेज मतलब ये किसका निर्माण करेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा सारी जो फेसिकुलर कैम्बियम है ये मिल करके एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। ये कैम्बियम रिंग को कहा जाएगा, दोनों कैम्बियम रिंग आपस में मिल जाएंगी और कैम्बियम का निर्माण, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग, एधा वलय। तो दोनों प्रकार की कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर बनाती है कैम्बियम रिंग, एधा वलय। और ये जो कैम्बियम रिंग है यही सेकेंडरी ग्रोथ करती है, और इसके कारण से ही सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे अर्थात वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण होगा। तो कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। इस कैम्बियम को क्या नाम दिया, वेस्कुलर कैम्बियम। संवहन एधा, तो समझ में ये आया कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल होंगे डाइकोट स्टेम में, तो डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे, संयुक्त होंगे, संपार्श्विक होंगे और ओपन होंगे। सबसे बड़ी बात है ओपन होंगे, अर्थात इनके अंदर कैम्बियम उपस्थित होगी, कैम्बियम उपस्थित होगी अर्थात ये द्वितीयक वृद्धि के लिए खुले हैं। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ये सबसे पहले जो प्राइमरी ग्रोथ में बनते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो जाइलम बनेगा उसको कहा जाएगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस प्रकार से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये कैम्बियम रिंग के द्वारा। कैम्बियम रिंग किसके द्वारा बनती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों कैम्बियम मिल करके एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो ऐसा बोले रिंग का निर्माण हो गया। और इसको आप वेस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। वेस्कुलर का मतलब है इसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, अर्थात सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम इसको कहा जाएगा। कुछ पादपों में तो क्या होता है कि ये कैम्बियम रिंग जो बनी है ये परमानेंट, एक ही कैम्बियम रिंग जीवन भर तक काम आती है। अर्थात ये जो कैम्बियम रिंग बनी है यही कैम्बियम रिंग जीवन भर तक क्या बनाएगी, लाइफ टाइम जब तक प्लांट है तब तक क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, एक ही कैम्बियम रिंग। तो इस प्रकार के प्लांट जो कहेंगे मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक मोनोजाइलिक वुड कहा जाएगा इस प्रकार। मोनो मतलब एक ही कैम्बियम रिंग जब साल भर एक्टिवेट होती है तो मोनो। कुछ जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कुछ बता दें यहाँ कि पॉलीजाइलिक वुड है साइकस के अंदर, पॉलीजाइलिक वुड पाई जाती है साइकस में। साइकस में क्या होता है कि एक कैम्बियम रिंग बन गई, ये एक समय तक कुछ समय तक सक्रिय रहती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। कुछ समय पश्चात ये जो कैम्बियम रिंग है वो इनएक्टिव हो जाएगी और बाहर से कॉर्टेक्स से एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा। पेरिसाइकिल से निर्माण हो सकता है, कॉर्टेक्स से एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा और ये जो कैम्बियम रिंग है वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी अंदर की तरफ। फिर कुछ समय पश्चात ये फिर इनएक्टिव हो जाएगी। तो हर बार एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है, इसको कहते हैं पॉलीजाइलिक। एक से ज्यादा कैम्बियम रिंग जब बनती है तो इसको कहा जाता है पॉलीजाइलिक। और जब एक ही कैम्बियम रिंग जीवन भर तक एक्टिव रहती है तो मोनोजाइलिक, ये साइकस में पाया जाता है पॉलीजाइलिक वुड। अब जब तने के सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है तो तने के धीरे धीरे आकार में वृद्धि होती है। सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनता है। सेकेंडरी जाइलम के ज्यादा मात्रा में बनने के कारण जितनी भी ग्रोथ होगी, ये कैम्बियम है अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनता है। तो प्राइमरी जाइलम क्या होता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसकता जाता है, वो अंदर की तरफ धक्का दिया जाता है प्राइमरी जाइलम को। प्राइमरी जाइलम शुरू में तो हो जाता है त्रिकोणाकार, इस प्रकार से हो जाता है त्रिकोणीय आकार के इस प्रकार से, और कुछ समय पश्चात ये पूरे पित्त को घेर लेता है। पित्त के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्राइमरी जाइलम हो जाएगा और पित्त को नष्ट कर देता है। तो सेकेंडरी जाइलम प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में बनता है। कैम्बियम जो बनाती है सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में। सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है। सेकेंडरी आपने देखा होगा जो ब्राउन कलर का पार्ट है वुड में, जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है बहुत डार्क ब्राउन कलर का, वो सारा का सारा जाइलम, और जितने अंदर जाएंगे वो सेकेंडरी जाइलम उतने ज्यादा, वो कास्ट उतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है। बाहर जो लाइट कलर का है वो वाइट लाइट कलर का होता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा बाहर की तरफ। सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है, व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा हल्का लाइट। और सेकेंडरी फ्लोएम का काम यही खाद्य पदार्थों का संवहन करने का, और जाइलम का काम है पानी का, मिनरल्स का जड़ों से लेकर प्लांट तक पहुंचाने का। अब ये जो कैम्बियम रिंग्स है ये उष्ण कटिबंधीय पादपों में, उष्ण कटिबंधीय वनों में, जहां पर उष्ण कटिबंधीय जॉन्स है, टेम्परेट जॉन्स है, वहां पर ये जो है ये साल भर सक्रिय रहती है, क्योंकि वहां पर जो मौसम है वो एक जैसा होता है। उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जब मौसम है वो एक जैसा रहता है साल भर, तो कैम्बियम साल भर एक्टिव रहती है, साल भर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती थी। और शीतोष्ण प्रदेशों की बात की जाए जहां पर ठंड भी है गर्मी भी है, दोनों ही प्रकार के मौसम होते, बसंत भी है पतझड़ भी है, तो जहां पर जब प्रतिकूल मौसम होगा वहां पर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। कहां पर, शीतोष्ण प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों ट्रॉपिकल जोन्स में, जहां पर सेकेंड ये जो इसकी ग्रोथ है कैम्बियम रिंग की जो है ये कैम्बियम रिंग इनएक्टिव हो जाती है जब प्रतिकूल समय आता है, और अनुकूल समय जैसे ही आएगा तो इस कैम्बियम एक्टिव पुनः सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना आरंभ कर देती है। तो ये अंतर हो गया कि टेम्परेट पादपों उष्ण कटिबंधीय इलाकों में कैम्बियम साल भर सक्रिय रहती है, और शीतोष्ण प्रदेश इलाकों में ये जो कैम्बियम है ये प्रतिकूल समय में निष्क्रिय हो जाती है और अनुकूल समय आने पर पुनः अपनी सक्रियता
सक्रिय हो जाती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने लग जाती है। उसी प्रकार से तने में यदि युवावस्था की बात की जाए, जब प्लांट धीरे ग्रोथ करता है तो युवा स्टेज होगी प्लांट की, उस समय कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है शुरू में, और जैसे जैसे प्लांट वृद्ध होता जाएगा, ओल्ड होता जाएगा, कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो दो चीजें हो गई कि उष्ण कटिबंधियों में साल भर सक्रिय रहेगी कैम्बियम एक्टिविटी, शीतोष्ण प्रदेश इलाके में प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाती है इसकी एक्टिविटी, और अनुकूल परिस्थितियों में पुनः इसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। और युवावस्था में इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी और वृद्ध अवस्था में प्लांट की जैसे ओल्ड स्टेज आएगी एक्टिविटी कम हो जाती है। यहाँ अब ये कैम्बियम जो रिंग है, ये कैम्बियम रिंग, ये पूरी कैम्बियम रिंग है प्लांट्स में। अंदर की तरफ बनेंगे सेकेंडरी जाइलम्स, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, और बाहर की तरफ बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनता है? सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता जाता है बाहर की तरफ, ये सेकेंडरी फ्लोएम बनता है बाहर, ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करता है। ध्यान रखना कि कैम्बियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करता है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में। सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है, सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनता है। और ये सेकेंडरी जाइलम जब बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो प्राइमरी जो जाइलम है वो शुरू में त्रिकोणाकार हो जाएगा और बाद में ये बिल्कुल पित्त के स्थान को ग्रहण कर लेता है। और सेकेंडरी फ्लोएम जब बनेगा तो प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा, धीरे धीरे बाहर होता चला जाएगा, ये पिटक विकसित होता चला जाएगा लेकिन नष्ट नहीं होता है। तो नष्ट नहीं होने के कारण इसके जो रेशे बनते हैं जो प्राइमरी फ्लोएम के बनते हैं, रेशे प्लांट से निकाले जाते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम से बनते हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम जो ऊपर की जाएगा ये नष्ट तो विकसित तो हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होता है और इससे फिर रेशों का निर्माण किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे तने में द्वितीयक वृद्धि होगी, कैम्बियम जब जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनाएगा, अंतर क्या होगा, कैम्बियम जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनेगा तो इसका तना धीरे धीरे फैलता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो तने की जो चौड़ाई है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। अब तने की जब चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये क्या करता है कि बाहर वाली जो ये एपिडर्मिस है, सबसे बाहर क्या आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस है, और इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, ये हाइपोडर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स। अब जब अंदर की ज्यादा ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे ये जो है वो बाहर की तरफ धक्का देने लगते हैं, धक्का देते हैं इनके बाहर वाले टिश्यू को, तो ये क्या होते हैं, इनका रप्चर होने का या नष्ट होने का डर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। तो इनके क्या होता है कि एपिडर्मिस का नष्ट होने का खतरा हो जाएगा क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन जब धीरे धीरे जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरी जाए तो वो तनाव उसमें बढ़ता जाता है, ज्यादा हवा भरेंगे तो फट जाएगा। उसी प्रकार से जब सेकेंड कैम्बियम जो कैम्बियम है ये रिंग है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी, उसकी धीरे धीरे चौड़ाई में वृद्धि होगी तो बाहर वाले जो टिश्यू है इन पर दबाव बढ़ता हुआ चला जाता है। दबाव बढ़ने के कारण से इनके खतरा उत्पन्न हो जाता है, एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन जो कर रही है अभी तक उस पर दबाव पड़ने से नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हाइपोडर्मिस पे, कॉर्टेक्स पे, इनको बचाने के लिए क्या होता है कि एक नई कैम्बियम का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, नई कैम्बियम का निर्माण हो जाता, या तो वो कॉर्टेक्स से बन सकती है या हाइपोडर्मिस से बन सकती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से या हाइपोडर्मिस से एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एधा। क्योंकि ये जो कैम्बियम थी
ये किससे थी? स्टील से उत्पन्न हुई है। ये वाली जो कैम्बियम, स्टील किसको बोलते हैं? एंडोडर्मिस से घिरी हुई समस्त संरचना जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम होते हैं, इसको कहा जाता है स्टील। एंडोडर्मिस से घिरी हुई समस्त संरचना स्टील कहलाती है। तो ये जो कैम्बियम बनी है किससे बनी है? स्टील से, रम्ब से। इस प्रकार इसको कहा जाएगा जो स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन, रंबीय क्षेत्र। पूरी पूरी क्या है? रंबीय क्षेत्र है, जिसमें फ्लोएम होगा, कैम्बियम और जाइलम। ये स्टीलर रीजन हो गया, सारा का सारा रंबीय क्षेत्र हो गया। और इसके बाहर वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर। क्या कहा जाएगा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, महारंबीय क्षेत्र। ये तो हो गया रम, स्टील पूरा का पूरा, ये पूरा वैस्कुलर बंडल्स है ये। और इसके बाहर जो पेरिसाइकिल्स हो गई, ये पेरिसाइकिल, ये सारा का सारा स्टील कहलाता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और ये पेरिसाइकिल तक है। एंडोडर्मिस से घिरी हुई समस्त संरचना स्टील कहलाती है। तो ये तो स्टीलर रीजन हो गया सारा का सारा। और ये जो स्टील से बाहर का उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो बाहर वाले क्षेत्र से, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है। ये जो कैम्बियम है इसको कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम। क्या कहा जाएगा इसको? कॉर्क कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ निर्माण करती है कॉर्क का, जिसको फिलम और फिलम भी इसको कहा जाता है, कॉर्क या फिलम। और कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फिलोजन, फिलोजन। और इसके अंदर की तरफ ये नई कोशिकाएं बनाएगी, ये पूरी पूरी कॉर्क कैम्बियम है। तो ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ नई नई कोशिकाएं बनाएगी। अंदर की तरफ बनाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि ये था प्राइमरी कॉर्टेक्स, इसके अंदर की तरफ बनेगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसको कहा जाएगा फिलोडर्म, फिलोडर्म। तो एक नई कैम्बियम का निर्माण हो गया। ये कैम्बियम क्यों बनी है? प्रोटेक्शन के लिए बनी। सेकेंडरी प्रोटेक्शन जो दिया जाएगा, द्वितीय जो संरचना है, प्रोटेक्शन है, वो कॉर्क कैम्बियम के द्वारा ये मोटी लेयर बन जाएगी। इसके कारण से जो ग्रोथ होगी, सेकेंडरी जाइलम होगी, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा, उसके कारण से दबाव पड़ेगा भित्ति पर साइड प्लांट में। तो एपिडर्मिस को नष्ट होने से बचाने के लिए, उनके टिश्यू खतरा होने से बचाने के लिए एक नई कैम्बियम का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। और ये पूरी की पूरी चारों प्रोटेक्शन कर लेती है। प्रोटेक्शन करने से इस पे किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क के फिलम का निर्माण करती है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिलोडर्म, फिलोजन, फिलम का निर्माण करने वाली कॉर्क कैम्बियम का। तो इन तीनों को मिला के कहा जाता है पेरिडर्म, परित्वक, पेरिडर्म, जिनको बाद में डिटेल में और पढ़ाएंगे पेरिडर्म को। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब अपन पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि वहां पर कैम्बियम उपस्थित होती है। कैम्बियम उपस्थित होने के कारण इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को कहा जाएगा ओपन प्रकार के वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन प्रकार के होते हैं, और ओपन होने के कारण इनमें कैम्बियम का निर्माण होता है। वैस्कुलर बंडल के जो अंदर कैम्बियम है उसको कहा जाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो वैस्कुलर बंडल के मध्य में जो मेडुलर रेज होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है, और ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं विभाजन के द्वारा विभुजकी होकर मेरिस्टेमेटिक होकर एक नई कैम्बियम का निर्माण करती है, जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों कैम्बियम मिलकर एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है, कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का, ये जो कैम्बियम रिंग है वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम अर्थात जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है। तो इस कैम्बियम को वैस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। और ये लेटरल मेरिस्टेम के, ये मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर है? लेटरल है, पार्श्व में है, एपिकल नहीं है। एपिकल लंबाई वृद्धि करता है। ये लेटरल, ये मेरिस्टेम कहाँ पर है? लेटरल, पार्श्व में होने के कारण इसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जा सकता है। अब ये सेकेंडरी जाइलम है, ये बहुत अधिक मात्रा में बनता है, और प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ा सा कम मात्रा में बनता है।
तो सेकेंडरी जाइलम को ध्यान रखना है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा होगा और सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। और ये पूरी जो ग्रोथ है ये कहाँ हो रही है, स्टीलर रीजन में। स्टीलर रीजन है क्योंकि स्टील किसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम जो कि एंडोडर्मिस से घिरे हुए रहते हैं स्टील, उसको कहा जाता है स्टीलर रीजन, स्टील ब्रह्म। अब इस जब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अधिक मात्रा में होती है तो बाहर वाले टिश्यू पर दबाव पर उत्पन्न हो जाता है। ये जो एपिडर्मिस के रप्चर होने का, नष्ट होने का खतरा है, तो यहाँ पर क्या होता है, नष्ट होने से बचने के लिए क्या होता है कि जो हाइपोडर्मिस है ये विभज्योतकी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और एक नई कैम्बियम का निर्माण करती है। इसको कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। ये जो कॉर्क कैम्बियम है बाहर की तरफ नई कोशिकाएं बनाएंगी कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। तो कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स तीनों को मिला कहा जाता है पेरिडर्म। इस प्रकार से डाइकॉट प्लांट में द्वितीयक वृद्धि होती है, दो प्रकार से, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा और वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों के द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है। कॉर्क कैम्बियम को बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे किस प्रकार से और ग्रोथ करती है। थैंक यू।